हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और कौन से चैलेंजेस हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जो आप फेस कर सकते हो इस महीने, और क्या बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है और ओवरऑल क्या गाइडेंस है। ठीक है, हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक करके, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस मीन राशि, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या 10 of cups, beautiful. Ace of Pentacles, Ten of Swords, Nine of Pentacles, Strength, the Magician, Princess of Cups, जो कि है Page of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है Two of Pentacles। ओके, मुझे एक कार्ड ना इसके लिए चाहिए। इस टेक्स्ट से ले लेते हैं हम। वाओ, अच्छा, ओके, ग्रेट। मुझे पता है क्या लग रहा है पाइसेस, कि इस महीने ना आपका कोई मतलब गोल बनाओगे आप, या फिर आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब पहले आप बेसिकली शिफ्ट की भी बात करूं, या फिर मैं कहूंगी बैलेंस। शिफ्ट वर्ड सही नहीं रहेगा, क्योंकि शिफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ एक चीज की तरफ फोकस कर रहे हो, राइट एक साइड की तरफ फोकस कर रहे हो। लेकिन ये शिफ्ट नहीं है, ये बैलेंस की एनर्जीज है।
कि आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। जहां आप अब ये आप देखिए, आप अपनी लाइफ के किस एरिया में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, किस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, उसी पर ध्यान दे रहे थे, उसी पर ही काम कर रहे थे। बट अभी आप वहां तो दोगे ही दोगे अपना, और 100% ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप दूसरी जगह पर भी, जहां आप चीजों को निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, उन चीजों की तरफ भी फोकस करने वाले हो इस महीने। अब अच्छा, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को लेने की कोशिश कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप करियर ओरिएंटेड, समझ लीजिए आप मेल है या फीमेल है, आप करियर पर फोकस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप अपनी फैमिली को नहीं देख रहे थे, ठीक है, फैमिली पर फोकस नहीं कर रहे थे, अपनी हेल्थ को भी आप अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, और अदर एस्पेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे थे, खास करके फैमिली, आपके रिश्ते बहुत सफर कर रहे थे और आपकी हेल्थ बहुत सफर कर रही थी। तो अभी क्या होगा, आप चीजों को मैनेज करोगे, बैलेंस करोगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ करियर पर ही फोकस कर रहे हो, इस महीने आप अपनी फैमिली पर भी फोकस करोगे, अपनी हेल्थ पर भी फोकस करोगे, उसके साथ ही साथ मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आपके फाइनेंस, मतलब बहुत ही ना बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर चल रही है, किसी चीज की ना ऐसा नहीं है, हालांकि यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज आई है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड है। जैसे ये है नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, कि आप कोई गोल सेट कर रहे हो और आप उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हो, या फिर मैं कहूंगी आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो। कहने का मतलब, पहले जहां चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा डल थे ना, आप जहां एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ चीजों को सोच रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करूं या वो करूं, वो वाली एनर्जी। लेकिन अभी क्या कर रहे हो, इस महीने ना आप उसके टूवर्ड्स आप एक्शंस ले रहे हो। पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ आप सोच रहे थे, अच्छा मुझे फैमिली पर फोकस करना चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है, एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर हो सकता है आप फैमिली पर्सन हो, आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है, खास करके हाउसवाइफ्स की अगर बात करें तो आप फैमिली पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। तो अभी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप फैमिली पर फोकस नहीं करोगे या फैमिली का ध्यान नहीं रखोगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखोगे, स्पाउस का ध्यान नहीं रखोगे, नहीं। अभी लेकिन हो क्या रहा है, बदल क्या रहा है, कि आप अब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश भी करोगे, आप करियर ओरिएंटेड भी होगे, आप कुछ गोल सेट करोगे, तो वहां चीजों की तरफ आप एक्शंस लेते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ आप सोच नहीं रहे हो, अब आप एक्शंस ले रहे हो, जो फाइनली जिसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक बैलेंस को बिल्ड करेगा। समझ रहे हो आप, बैलेंस लेकर के आएगा। आप बहुत ही ज्यादा, मुझे खास करके ना आपकी एनर्जीज भी इस महीने की यही है, क्योंकि अगर इस ऊर्जा के साथ में देखूं तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड लग रहे हो, लेकिन अभी इस महीने में आप बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, फैमिली में बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपनों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, अच्छा समय बेसिकली आप यहाँ पर देखने वाले हो, अपने इमोशंस को शेयर करोगे, फैमिली ओरिएंटेड एक लाइवली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली में गेट टुगेदर हो रहा है, या फिर टाइम थोड़ा सा आप सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, फैमिली में समय बिता रहे हो, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताते हुए मुझे यहाँ पर आप नजर में आ रहे हो, ठीक है। और ये बेसिकली ना ये एक साथ आती हुई एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लिटरली ये क्या बता रहा है, कि अगर आपके ही ध्यान की वजह से, आप ही के फोकस की वजह से रिश्ते जहां बिखर रहे थे ना, इस महीने आप देखोगे कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वहां पर आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, वहां वो खुशियां आ रही हैं, अब आप उन पलों को जी रहे हो। ये लिटरली वो वाली एनर्जीज है, 10 के 10 कप फिल्ड वाली एनर्जीज, कि कंप्लीशन वो हो गया, वो काम आपने कर दिखाया, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो आपने काम कर दिखाया, वहां आप बैलेंस ले आए। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ बैलेंस नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि चीजें ऊपर नीचे नहीं होंगी, होंगी, पर आप फिर से बैलेंस में ले आओगे, वो वाली एनर्जीज है। मतलब आप एक उस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, राइट। तो फैमिली में टाइम स्पेंड करना, अपनों के साथ समय बिताना, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्लेसिंग्स, बेसिकली ब्लेसिंग आ रही है आपके परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, अपनों को लेकर के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की भी। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर,
एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन नई शुरुआत की बात करता है, ये प्रैक्टिकल बात करता है, ये सिर्फ ये बात नहीं करता है, सिर्फ इमोशनल ही नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल सिक्योरिटी की शुरुआत की बात है, जहां पर ना जैसे अच्छा ये एनर्जी ना एक शेल्टर वाली एनर्जीज या फिर एक जिसे कहते हैं नई शुरुआत वाली एनर्जीज है। जैसे अभी इस महीने ना आप इन रिलेशनशिप कुछ बिल्ड कर रहे हो जो आपको प्रैक्टिकली वो स्टेबिलिटी ला करके देगा इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, अभी जैसे आप मे बी अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, खुद का घर आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी की जैसे शुरुआत हो रही है, या फिर मतलब शिफ्टिंग या मतलब कुछ इस तरह की एनर्जीज है मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे आपको पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, एक वैसी स्टेबिलिटी की शुरुआत, क्योंकि पेंटिकल्स ना बेसिकली मटेरियल लाइफ की बात करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करता है और एफर्ट्स की भी बात करता है, आपके आदान प्रदान की भी बात करता है। तो कहने का मतलब अब आप फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर सिर्फ इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, फिजिकली भी जो आपकी जरूरत है, चाहे फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग, जैसे फाइनेंसिस को लेकर के आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, लाइक वो वाली एनर्जीज, एक सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हो, उसकी शुरुआत है बेसिकली। मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज एक कंप्लीशन पर पहुंच गई या फिर वो स्टेबिलिटी आपको मिल गई, कहने का मतलब उसकी एक शुरुआत है। हो सकता है वो एक थॉट आया है आप, अब आपने उसकी तरफ एक्शंस लेना स्टार्ट करा, क्योंकि ये मंथ एक्शन लेने का है। आप जो सोच रहे हो ना इस महीने, ऐसा नहीं है सिर्फ आप सोच ही रहे हो, ख्यालों में हो, नो 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 नो, इस महीने आप एक्शंस ले रहे हो उसके टूवर्ड्स, ये फॉर श्योर है, एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे ना इस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। यहाँ पे ना बियर जो है इस अपने घर से बाहर निकल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। अब आप बहुत सेफ होकर के चलना कि मैं तो इतना ही कर पाऊंगा या मेरे से तो इतना ही हो पाएगा, इतना ही करूंगी मैं, नहीं, अब आप उससे आगे बढ़ रहे हो। आप अपना हाथ दे सकते हो ना, जहां पर अपने हेल्प जहां आप दे सकते हो अपनी फैमिली में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के, चाहे मैं कहूंगी मुझे ना ये एक वो एनर्जीज भी मिल रही है पाइसेस, जैसे कि आप अपनी फैमिली को ना फाइनेंशियली, मैं ये तो नहीं कह रही कोई बड़े लेवल पर, लेकिन हाँ छोटे लेवल पर आप मदद कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है, जैसे आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हो या फिर आपने खुद का कोई काम स्टार्ट करा है, ठीक है, कोई स्मॉल बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, तो वहां से जैसे अर्निंग स्टार्ट हो रही है और वहां आप अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आप दे रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन वाली एनर्जीज है, समझ रहे हो, तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। तो फैमिली वाइज बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही हैप्पी एनर्जीज मुझे फील हो रही है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली, यहाँ पर आप बहुत अच्छा रोल प्ले करोगे अपनी फैमिली को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपका हाथ बहुत रहेगा। आई होप मैं आपको ये मैसेज समझा पाई हूँ, ठीक है। अभी करियर में देख लेते हैं, करियर में 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ये 10 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत डिफरेंट है भाई। एक तो बात पक्की है कि यहाँ पर कोई चीज फिनिश हुई है। देखिए अभी 10 ऑफ सोर्ड्स ही अंत की बात करता है, दैट मीन्स कि आपके सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोच बदल रही है। हो सकता है किसी काम को आप किसी अलग तरीके से कर रहे थे, अब किसी और तरीके से कर रहे हो। पहले आपकी इंटेंशंस कुछ और थी उस काम को करने की, बट अभी वहां पर इंटेंशंस बदल गई हैं, एक परिवर्तन सा हुआ है, समझ रहे हो, एक शिफ्ट सा हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड है, तलवारों से निकल करके एनर्जी कहाँ आ रही है, वॉन्ड पर आ रही है, और यहाँ पर वॉन्ड ना ये इस वॉन्ड को पकड़ रहा है। तो कहने का मतलब तलवारों वाला, ओवर थिंकिंग वाला, स्ट्रेस वाला वो पीरियड खत्म हो गया है, अब एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, समझ रहे हो आप, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट अभी भी ना ये बहुत ही एक, क्योंकि इंसान है तो लेटा हुआ, कहने का मतलब आप अभी ना, आप इस महीने इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकवरी प्रोसेस में हो इस महीने। मैं ये नहीं कह रही कोई कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन आप एक रिकवरी प्रोसेस में हो, तभी यहाँ पर भी जो एनर्जीज आई थी ना,
एक छोटे लेवल से ही चाहे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पर दे रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहने का ये मतलब है एक सपोर्ट बन रहा है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, एग्जैक्टली। देखो ये हो सकता है, देखो मेहनत आप बहुत कर रहे हो इस महीने, माय गॉड, मेहनत आप बहुत कर रहे हो। मैंने बोला ना आपके ना आपकी सोच में परिवर्तन आया। पहले ऐसा हो सकता है कि ओ वाओ ब्यूटीफुल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहले ना आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते थे, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपको उतना आपको आगे से नहीं मिल रहा है ना जितनी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो और आप ना रिजल्ट पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये जिस प्रोसेस में, जिस माइंडसेट में आप आ रहे हो ना, यहाँ पर आपका माइंडसेट तब्दील हो रहा है। आप ही के करियर को लेकर के आपका माइंडसेट यहाँ पर तब्दील हो रहा है। आप पहले अपने काम को कैसे कर रहे थे, लेकिन अभी आपका परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है अपने काम को लेकर के। अभी हो सकता है, मैं ये भी नहीं पूरी तरीके से आपको कहूंगी कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे थे, आप हार्डवर्क कर रहे थे, बट आपकी सोच अलग थी। आप उसमें ना डिससेटिस्फाई हो रहे थे, आप उसमें सिर्फ रिजल्ट पर ही फोकस किए जा रहे थे कि जितना मैं कर रहा हूँ मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, जितना मैं कर रहा हूँ मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आप रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहे हो, अभी आप कह रहे हो ये मेरा मेहनत का समय है, मुझे मेहनत करनी है। समझ रहे हो आप? तो देखो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे मैंने बोला थॉट्स में परिवर्तन आ रहा है, सोच में परिवर्तन आ रहा है, तो आप इस वॉन्ड को पकड़ रहे हो। कहने का मतलब आप अपने अंदर की फायर एनर्जीज को लाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें परिवर्तित हो रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि ठीक है अगर कुछ मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग, तो उससे मुझे डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है, मुझे खुद से खड़ा होना है, खुद को मोटिवेट करना है और पूरी एनर्जीज के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मुझे अपने काम पर मेहनत करनी है। ये वो एनर्जीज आपके लिए इस महीने आ रही है, तो बहुत मेहनत करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो इस महीने। ब्यूटीफुल। हाँ, बिल्कुल, भले ही आप जख्मी हो, लेकिन आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो। देखो यहाँ पर देख लीजिए कितने सीक्वेंस से ये कार्ड आया है। ये इंसान जख्मी है, समझ, मतलब जख्मी क्या, लिटरली ये सोच उसके पीठ पर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थॉट्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस वजह से वो अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी। अभी वो अपने अंदर पैशन को जगा रहा है या जगा रही है, समझ रहे हो? तो यही आप कर रहे हो, पैशन को जगा रहे हो। आप जैसे फिर से खड़े हो रहे हो, थॉट्स में परिवर्तन आ रहा है, काम को करने का तरीका या फिर माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। पहले आप जिस काम को बर्डन से कर रहे थे, अभी आप बर्डन से नहीं कर रहे हो, अभी आप उस चीज को ना शिद्दत से कर रहे हो, जिसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये शनिदेव करा रहे हैं आपसे, शनिदेव करा रहे हैं, आप अपने माइंडसेट को बदल रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी से इसका रिवॉर्ड आपको 1000% मिलने वाला है भाई, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के बाद 9 ऑफ पेंट, ओह यस, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज अवेलेबल है। तो ये एनर्जीज लेकर के आ रही है आपके लिए, ये एनर्जीज आ रही है आपके लिए, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके। अच्छा, यहाँ पर ना आपके हेल्थ के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे हेल्थ, अच्छा एक चीज और, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना आप अपने हेल्थ के लिए मुझे जरूरी कदम, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे नहीं पता, मुझे ये लेडी ना बहुत ही ज्यादा जैसे सैड सी, अनहैप्पी सी और जैसे बीमार सी मुझे फील हो रही है, जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए। बट आप इस महीने कुछ तो ऐसा कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, ग्राउंड कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, काम कर रहे हो अपने ऊपर, जिससे आपकी जो हेल्थ है ना वो रिकवर हो रही है। आप बैलेंस एनर्जीज में आ रहे हो यहाँ पर, समझ रहे हो आप? अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर भी मेहनत लगेगी। पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ये बिना मेहनत के 9 आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको रिजल्ट मिल रहा है अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो।
अगर आप जो चीज को फॉलो कर रहे हो, चाहे हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, या फिर डॉक्टर की राय को फॉलो कर रहे हो, डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, जिम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, XYZ आपके हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो भी आप कदम उठा रहे हो ना, अगर आप उसको लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको उसका रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा। हो सकता है धीरे धीरे रिजल्ट मिले, थोड़ा सा देर से रिजल्ट मिले, पर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो डिसअपॉइंट नहीं होना है। यहाँ पर रिकवरी की एनर्जीज है। हो सकता है वो चीज आपको बाहरी रूप से इतनी जल्दी एकदम से ना दिखे, पर वो अंदर से शिफ्ट हो रहे हैं, अंदर से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको इस महीने समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या है जिसको लेकर के आपको अवेयर रहने की जरूरत है, यहाँ पर कार्ड हम ले आते हैं। यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये अवेयरनेस के लिए है, आपके लिए चैलेंज है, ऑब्स्टेकल है बेसिकली। अभी ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड ना आपके अंदर की कमियों के लिए, कमियों की बात करता है कि आप अपने अंदर की जो नकारात्मकता है ना, कमियां हैं, उनको लेकर के ढील नहीं छोड़ सकते। ये चैलेंज रहेगा आपके लिए। जहां आपने, अब जैसे हमने हेल्थ की यहाँ पर बात करी, ठीक है, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको रूटीन को फॉलो करना ही है, तो तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इन कमियों पर काम करना, ये कमियां आपके लिए चैलेंज बनेंगी। आप देखिए, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि आप इम्बैलेंस नहीं होगे, आप होगे, लेकिन आप फिर खुद को बैलेंस करोगे। आप खुद को बैलेंस कैसे करोगे? अवेयर रहना कि कहाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, या क्या चीज मुझे उसी माइंडसेट के साथ करनी चाहिए, फिर मैं पास्ट में जा रहा हूँ या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को करेक्ट कर लेना। इस चीज को लेकर के आपको अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेंथ लगेगी, यहाँ पर पावर लगेगी, यहाँ पर आपका फोकस लगेगा, यहाँ पर आपकी अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद की कमियों पर को कंट्रोल में करके रखना, समझ रहे हो आप, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर माइंड को लेकर के शिफ्ट्स हैं। तो खुद को लेकर के ध्यान रखना कि मैं कहीं दोबारा से पुरानी चीजों की तरफ तो नहीं जा रहा या जा रही हूँ, समझ लो, फिर से मैं वही चीजें तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ। तो उन चीजों को लेकर के करेक्ट करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या चीज है जो आपको सपोर्ट कर रही है इस महीने? मैजिशियन का कार्ड है, जो कि ये बताता है आप जो चाहते हो ना, जो आपका गोल सेट किया आपने, चाहे रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, XYZ, कहीं पर भी जो भी आपने गोल सेट किया है, चाहे बैलेंस को लेकर के, वो सब चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप इतने पावरफुल हो, वो पावर है आपके अंदर, वो पोटेंशियल है आपके अंदर, वो समझ है आपके अंदर, वो रिसोर्सेज हैं आपके आसपास। उस चीज को आप अपनी लाइफ में, एक बैलेंस्ड लाइफ को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके पास पावर है, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपके थॉट, आपके एक्शंस, खास करके आपके एक्शंस, उसके टूवर्ड्स, वो आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये चीज बताती है जो मैजिशियन का कार्ड, आपकी अगर थॉट्स, आपकी सोच अच्छी रही ना, आपकी नीयत अच्छी रही, आपका पाथ सीधा रहा, आप भटके नहीं, तो आपको उसके रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज है, ये आपके इमोशंस की बात करती है। ओके, ये कार्ड आपके गाइडेंस में आया है। लेट्स सी। अच्छा, इस कार्ड को लेकर के ना मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ, ये और क्या कहना चाहता है कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, ये कार्ड आपको पता है क्या गाइड करना चाहता है कि इस महीने ना अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस, मतलब ये बेसिकली बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे ना, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में यहाँ पर मून की एनर्जीज भी है। ठीक है, क्रिसेंट मून है, मुझे नहीं पता आपको, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर सर के पास। तो ये आपकी इंट्यूशन की बात करता है कि आप जो महसूस कर रहे हो ना अंदर से, जो एक आपको आइडिया आ रहा है, जो आपको एक इंट्यूशन आ रही है, जो कुछ करने का आपको मन कर रहा है, उसके टूवर्ड्स आप एक्शंस लो। अच्छा, ये ना एक थोड़ी सी फनी बात हो सकती है कि मेरा फोकस पता है किस पे जा रहा है। अगर मैं इस ड्राइंग को देख रही हूँ ना, इस फिगर को अगर मैं देख रही हूँ, तो जैसी ये फिगर बनी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग इसके जो फीट्स हैं,
तो ये थोड़े से मतलब बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे बहुत ही चौड़े पैर है इसके। तो कहने का ये मतलब है कि आपको उसके टूवर्ड्स ना अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, उसके टूवर्ड्स एक्शंस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि उसके टूवर्ड्स लिए गए एक्शंस ना आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देंगे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो आप ये, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, समझ रहे हैं, ये आपकी वीकनेस कहें, इसकी तरफ आपको अवेयर रहना है। बेसिकली सेल्फ डाउट्स में आपको नहीं जाना है, समझ रहे हो, आपको अपने ऊपर डाउट्स नहीं करना है इस महीने आपने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके रखिए, खुद पर डाउट मत कीजिए, अपनी लो सेल्फ एस्टीम में मत जाइए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और ये जो चेंज आया है ना, इस चेंज के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे हमने बोला कि आप बैलेंस करोगे इस महीने चीजों को, ठीक है, तो बैलेंस करोगे, करोगे कहने का मतलब चीजें इम्बैलेंस भी होंगी, तो इम्बैलेंस होगी क्योंकि ये बैलेंस करने की शुरुआत हो रही है आपकी, तो चीजें इम्बैलेंस होंगी, लेकिन आप बैलेंस करोगे, फिर इम्बैलेंस होंगे तो फिर आप बैलेंस करोगे, तो वहां अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कर देना, समझ रहे हो आप, वहां पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं कर देना, खुद पर डाउट्स नहीं ले आना है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, बस उसके टुवर्ड्स आप एक्शंस लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वो काम करते रहिए, वो चीज डेफिनेटली फॉर श्योर आपको रिजल्ट देगी, बहुत ही पॉजिटिव, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, मीन राशि, ओके ओके, लास्ट मैसेज रह गया आपका, हम मोनोलॉजी से भी आपके लिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि। थैंक यू 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 थैंक यू। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, फाइनल गाइडेंस फॉर जुलाई मंथ। दो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, और यहां पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली, बोल्ड बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए और एक्शंस लीजिए। फर्स्ट मूव की बात हो रही है यहाँ पर, एक्शन अगेन एक्शन लेने की बात हो रही है, तो आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर्ड है, तो उन चीजों की टेंशन मत लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली सेफ्टी, फैमिली सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो बस आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स धीरे धीरे एक्शंस लेते रहिए, बोल्ड बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो यस माय डियर पाइसेस, मीन राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।